दोस्तों, आपने इस एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिसने गोलमाल और 3 इडियट्स जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर अब ये किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या सचमुच रोहित शेट्टी ने इस एक्टर को गोलमाल के सेट पर दौड़ा दौड़ा कर मारा था और अपने मूवी से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से इस एक्टर को अपना घर चलाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थीं और छोटे मोटे थिएटर में काम करके अपना घर चलाना पड़ा था? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। दोस्तों, इस एक्टर का नाम है शर्मन जोशी। यह एक गुजराती ब्राह्मण परिवार से आते हैं। इसका जन्म 19 अप्रैल 1979 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों, इसके परिवार में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड और कलाकार लोग रहे हैं। ये 90s के लीजेंडरी विलन प्रेम चोपड़ा के दामाद है और आपने इस एक्ट्रेस को किसी न किसी टीवी सीरियल में देखा होगा। ये इनकी बुआ है और इनके पिताजी स्वर्गीय अरविंद जोशी, जो कि एक गुजराती थिएटर के एक मंझे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 120 से भी ज्यादा थिएटर में काम किया था और उनमें से कुछ को डायरेक्ट भी किया था। इनके छत्र छाया में मनोज कुमार और राजकुमार राव जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने भी काम किया है। शर्मन के ऊपर उनके पिताजी का प्रभाव बचपन से ही बहुत ही ज्यादा था। जहां उनकी उम्र के बच्चे उस समय स्कूल जाया करते थे, वहीं पर शर्मन स्कूल ना जाकर बल्कि अपने पिताजी के थिएटर को जाकर देखा करते थे। उन्होंने बचपन से ही अपने पिताजी को थिएटर परफॉर्म करते हुए देखा था। इस चीज में उनके पिताजी भी इनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। जब भी शर्मन के पिताजी कोई भी थिएटर परफॉर्म किया करते थे और उसमें किसी भी छोटे बच्चों का रोल करना होता था, तो फटाक से शर्मन जोशी को उस कैरेक्टर को करने के लिए कहा करते थे, जिसकी वजह से शर्मन छोटी सी उम्र में ही यह सीख गया था कि बड़े बड़े स्टेज पर काम कैसे किया जाता है, कैसे स्टेज पर काम किया जाता है ताकि लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। जहां लोग बॉलीवुड ज्वाइन करने के लिए थिएटर किया करते थे, वहीं शर्मन जोशी पैदा होते ही थिएटर करने लगे थे, जिसकी वजह से इनका नेचुरल एक्सप्रेशन, कैमरे पर किस तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, इन सारी चीजों में यह बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो गए थे। इसके बाद ही इन्होंने एक ऑल द बेस्ट नाम का थिएटर किया था, जो कि उस समय गुजराती मंच पर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, जिसके बाद इन्हें गुजराती यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इस शो को उनके चाचा प्रवीण जोशी ने डायरेक्ट किया था। थिएटर में कामयाबी देखने के बाद धीरे धीरे शर्मन बॉलीवुड की तरफ रुख करने लगे थे। उनकी पहली फिल्म थी सन 1999 में आई गॉड मदर मूवी। इस फिल्म में इनको एक छोटा सा साइड रोल मिला था, मगर यह मूवी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप होती है और शर्मन को कोई नोटिस भी नहीं करता है। फिर सन 2000 में आई लज्जा मूवी। ये मूवी भी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है और शर्मन को कोई भी नोटिस नहीं करता है। मगर सन 2001 में स्टाइल नाम की मूवी आती है, जो कि स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया करती थी और उनके बीच में यह मूवी इतनी ज्यादा सुपरहिट होती है कि उस समय सारे कॉलेज जाने वाले बच्चे शर्मन जोशी को पहचानने लगे थे। इस मूवी ने शर्मन को एक अलग पहचान दी थी। इस मूवी ने सन 2001 में 70 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके जस्ट बाद सन 2002 में इन्होंने कहा हो तुम मूवी में काम किया, मगर यह मूवी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। मगर सन 2003 में स्टाइल मूवी के इतने ज्यादा सक्सेस होने के बाद इस मूवी का सीक्वल आता है, जिसका नाम था एक्सक्यूज मी। जब यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो कॉलेज जाने वाले बच्चे पागल हो जाते हैं। जितने भी यंगस्टर्स होते हैं वह सारे इस मूवी को देखने जाते हैं और यह मूवी इतनी ज्यादा हिट होती है कि उस समय इस मूवी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू को टच किया था। इस मूवी की वजह से शर्मन का करियर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा था। उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक शादी नंबर 1, रंग दे बसंती जैसे फिल्मों में काम किया। ये मूवी फ्लॉप तो नहीं हुई, मगर बहुत ही ज्यादा सुपरहिट भी नहीं रही। मगर इन दोनों फिल्मों के बाद उनके करियर को बदलने वाली एक फिल्म आने वाली थी, जिसका नाम था गोलमाल। दोस्तों, इस फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे थे। जब यह मूवी डायरेक्ट हो रही थी तो किसी को भी नहीं पता था कि यह मूवी इतना ज्यादा सुपरहिट होगी। दोस्तों, उसी समय इस मूवी में अरशद वारसी, अजय देवगन और शर्मन जोशी जैसे कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया था और जैसे ही यह फिल्म रिलीज हुई, इन सारे एक्टर्स के पास मूवी की लाइन लग गई। इस मूवी ने उस समय 150 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसकी वजह से शर्मन जोशी के पास इतनी ज्यादा मूवीज आ गईं कि वह परेशान हो गए। उसके बाद बैक टू बैक लाइफ इन अ मेट्रो, ढोल, रकीब, हेलो, सॉरी भाई जैसे कई फिल्मों में इन्होंने काम किया, जिसमें से कुछ हिट रही तो कुछ फ्लॉप रही। मगर उसके बाद उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म, गोलमाल से भी बड़ी फिल्म यानी 3 इडियट्स की एंट्री हुई। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे राजकुमार हिरानी, जिन्होंने आमिर खान और
माधवन को तो सेलेक्ट कर लिया था, मगर उन्हें राजू रस्तोगी के कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट एक्टर नहीं मिला था। तभी किसी ने शर्मन जोशी का नाम सजेस्ट किया और राजकुमार हिरानी ने अगले दिन ही शर्मन जोशी को ऑडिशन देने के लिए बुला लिया। दोस्तों, राजू रस्तोगी के ऑडिशन और पुरानी फिल्मों को देखकर सेट पर जितने भी लोग थे वे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली राजकुमार हिरानी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि राजू रस्तोगी का कैरेक्टर ऐसा था जिसको कैमरे पर बहुत ही अच्छे तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए था, और इस चीज के लिए शर्मन जोशी बिल्कुल परफेक्ट थे। दोस्तों, राजकुमार हिरानी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि राजू रस्तोगी के कैरेक्टर को शर्मन जोशी इतने अच्छे तरीके से प्ले करते हैं, खासकर वे वाला सीन जब वह बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं। उसके बाद अस्पताल वाला जितना भी सीन था उसको शर्मन जोशी ने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था। दोस्तों, जब 3 इडियट्स मूवी रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इसने 200 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि आज तक के शर्मन जोशी के इतिहास में किसी भी फिल्म ने नहीं कमाया था। इस मूवी के सुपरहिट होने के बाद लोग यह समझ रहे थे कि शर्मन जोशी का करियर तो अब चल पड़ा, अब शर्मन जोशी तो सुपरस्टार ही बन जाएंगे। मगर दोस्तों, इस मूवी के रिलीज होने के बाद शर्मन जोशी के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। जहां वह लीड रोल की तलाश कर रहे थे, वहीं डायरेक्टर्स इनको साइड रोल के लिए एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मान रहे थे। डायरेक्टर्स का यह कहना था कि आप लीड रोल के लिए नहीं बल्कि साइड रोल के लिए बने हुए हैं। जब भी आप साइड रोल करते हैं तो वह कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है, और इसी के बाद दोस्तों उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। शर्मन जोशी परेशान होकर तो बात पक्की और अल्लाह के बंदे जैसी मूवी में काम करते हैं। ये दोनों मूवी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप होती हैं। इसके बाद सन 2012 में फेरारी की सवारी करते हैं। ये मूवी ना फ्लॉप होती है ना हिट होती है। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म करती है। मगर इसके बाद आता है गोलमाल का सीजन 2। दोस्तों, जब गोलमाल का सीजन 2 की शूटिंग हो रही थी तब रोहित शेट्टी ने शर्मन जोशी को गोलमाल के सेट से हटा दिया। इन दोनों ने कभी पब्लिकली तो इस चीज के बारे में नहीं बताया कि शर्मन जोशी को गोलमाल की मूवी से क्यों निकाला गया, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि शर्मन जोशी की बदतमीजी की वजह से रोहित शेट्टी ने गोलमाल के सेट पर इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा था और गोलमाल मूवी से बाहर निकाल दिया था। मगर वहीं पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि गोलमाल 1 की इतनी ज्यादा सक्सेस होने की वजह से शर्मन जोशी ने अपना चार्ज बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से रोहित शेट्टी ने शर्मन जोशी को गोलमाल 2 मूवी से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, गोलमाल 2 मूवी में काम न करने की वजह से शर्मन जोशी के करियर पर बहुत ही बड़ा डेंट लग जाता है। दोस्तों, गोलमाल 2 मूवी जब रिलीज हुई तो इसने 200 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था, मगर अफसोस इस फिल्म में शर्मन जोशी काम नहीं कर पाए। दोस्तों, इसके बाद शर्मन जोशी की लगातार फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं। गैंग ऑफ घोस्ट्स, सुपर नानी, हेट स्टोरी 3, 1920, लंदन, काशी, इन सर्च ऑफ गंगा, इतनी सारी लगातार फ्लॉप मूवीज देने के बाद दोस्तों शर्मन जोशी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वह कई सालों तक मीडिया में दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब OTT कंटेंट का राइज होता है तब शर्मन जोशी डिसाइड करते हैं कि अब वह भी कमबैक करेंगे। इसके बाद इन्होंने बारिश, टू बेवफा जैसे कई OTT कंटेंट में काम किया, मगर वह फिल्में भी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। जिसके बाद इन्होंने रीजनल थिएटर में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने पंजाबी फिल्म मेरा फौजी कॉलिंग, बाबुल, बैचलर जैसी फिल्मों में काम किया। ये मूवीज बहुत ही ज्यादा एवरेज परफॉर्म करती हैं। मगर दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस समय शर्मन जोशी कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, शर्मन जोशी अब बॉलीवुड को छोड़ चुके हैं। अब ये वापस वहीं पर जा चुके हैं जहां पर इन्होंने इन सारी चीजों की शुरुआत की थी। ये अब गुजराती थिएटर में ही काम करते हैं और वहीं पर अपने परिवार की वसीयत को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने हाल के दिनों में ही राजू रामू रमन नाम की थिएटर की, जो कि बहुत ही ज्यादा गुजराती थिएटर में पसंद की गई थी। दोस्तों, यह तो हो गई शर्मन जोशी की कहानी, मगर आप इस चतुर रामलिंगम को तो जानते ही होंगे, जिसने 3 इडियट्स में साइलेंसर का रोल किया था, मगर यह अब किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देता है। क्या इसके साथ भी बॉलीवुड में नेपोटिज्म का गंदा खेल खेला गया था? अगर जानना है तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।